हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है। अभी पाइथन के अंदर हम क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, आइए आपको दिखाता हूं। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मैं यहाँ पर आइडियली ही ओपन कर रहा हूं और हम लोग जो भी सीखेंगे आइडियली पर ही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आइडियली ओपन कर रहा हूं और आइडियली यानी पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये ओपन कर लिया। ये पहला पेज पाइथन का शेल कहलाता है, चूंकि पहले पेज पे जाना नहीं है। जब भी हमको कोई क्वेश्चन दिया जाता है या जब भी हम इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाते हैं तो उसमें हमसे आउटपुट पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने होता है और आपको आउटपुट बताना होता है। ऐसे में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार चीजें समझ नहीं आती हैं। तो इसी तरह का एक प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो आइए उस प्रश्न को देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है और इसका आउटपुट हमें कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन यहां टाइप करता हूं। हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा हो हमारे वीडियोस में, लेकिन इसको अगर देखते हैं ना, ये वाला वीडियो अगर देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको जरूर देखिए और इसको रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ये फॉर लूप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है फॉर और एक वेरिएबल बना हुआ है आई, फिर यहाँ इन ऑपरेटर है, रेंज एक फंक्शन है, रेंज कर दिया हमने। और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, यानी बात है कि 1 से लेके 5 तक चलिए और 4 तक आपको प्रिंट करना है, ठीक है। फिर यहाँ दूसरा लूप लगा, इट मींस कि ये नेस्टेड लूप लगा हुआ है। फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे जे इन रेंज हो गया और ब्रैकेट को ओपन किया गया है। और यहाँ पे 1 से लेके 4 तक चलना है, लेकिन प्रिंट कहां तक होगा, 3 तक ही होगा क्योंकि रेंज लगा हुआ है, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ इफ की कंडीशन देनी है। इफ यहाँ पे आप देखेंगे आई मल्टीप्लाई बाई जे इज ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर हो। तो ध्यान दीजिएगा, 6 से ग्रेटर की बात कर रहा है तो उसको ब्रेक कर दीजिए और ब्रेक करके एंटर कर दीजिए और यहां क्या प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए आई इंटू जे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि लॉजिक ठीक से बिल्ड नहीं कर पाते, तो वो फंस जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आई इंटू जे लिख दिया ये और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहां पर इसको रन कराने पे आएगा क्या, तो मैं आपको बताता हूं। हर स्टेप की कहानी फिर से जो है बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा क्या, तो बिल्कुल 4 आएगा क्योंकि 5 तक है और रेंज लास्ट में से एक घटा देता है। रेंज एक फंक्शन है जो लास्ट में से एक घटाता है। तो ये पहली वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरी वैल्यू एंडिंग वैल्यू, ठीक है। चूंकि तीसरी वैल्यू है नहीं, तीसरी वैल्यू स्टेप वैल्यू होती है, तो उसको तो छोड़ ही देना है क्योंकि अभी इसमें तीसरी वैल्यू है ही नहीं। इसीलिए यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। और ये किस में जाकर स्टोर होगा, ये जे में। और ये 1 2 3 4 ये आई में स्टोर होगा, ठीक है। अब कह रहा है ना कि आई और जे को मल्टीप्लाई कीजिए और जब भी रिजल्ट 6 से ज्यादा आए, आई और जे को मल्टीप्लाई करना। यानी पहली बार में आई की वैल्यू क्या है, 1। अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पहली बार में रिजल्ट आने वाला है 1। क्या आने वाला है, 1। फिर यहां पर 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, फिर 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आएगा। फिर ये चक्कर तो खत्म हो गया, 1 2 3, ये 1 का मल्टीप्लाई तीनों में हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई तीनों में होगा तो क्या होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब 6 से ज्यादा तो आना आएगा ही नहीं, तो यहां 2 3 जा 6, 3 ही तो करना है, इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं। तो यहां पे ये बात क्लियर हो जाती है। फिर यहां 3 1 जा 3 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 आएगा। फिर क्या होगा, फिर यहां आएगा 3 2 जा 6, तो ये 6 हो जाएगा, यानी इसके बाद 6 भी आने वाला है ना। और उसके बाद क्या होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 तो प्रिंट नहीं होगा, तो 9 को नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 को नहीं लिख रहा हूं। अब 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी 4 तो प्रिंट होने वाला है। और 4 2 जा 8 जैसे ही होगा, तो 8 तो प्रिंट होगा नहीं। इट मींस कि 1 2 3 2 4 6 3 6 4 यही आएगा आंसर में। एक बार चलाते हैं, देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। F5 प्रेस किया, एंटर किया और यहां पर किसी भी नाम से इसको सेव करते हैं। और सेव करते ही आप देखिए 1 2 3 2 4 6 3 6 4, तो
तो क्या ये मैच कर रहा है हमारे रिजल्ट से? तो आइए देखते हैं। तो यहां 1 2 3 2, तो 1 2 3 2, फिर 4 6, तो फिर 4 6, फिर 3 6 4, तो फिर 3 6 4। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है, और इसी तरीके से आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे आउटपुट निकालना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है मैं यहां पे नोट करता हूं, आप इसका आउटपुट बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पे फॉर एक्स इन रेंज RANGE, रेंज एक माइनस कर देता है, ये तो आपको पता ही है। यहां 2,6 है, और 2,6 के बाद यहां ब्रैकेट क्लोज है, कॉलन लगा हुआ है। अगर कॉलन नहीं लगा हुआ है तो वहां गलती है, ये जान लीजिएगा, तो कॉलन हर बार लगाना है। ठीक है, फॉर वाई इन रेंज, यहां पे देखिएगा, यहां पे थोड़ी सी कहानी अलग है, पहले के जैसे नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये हो गया, इसको बंद कर दिया हमने, एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद इफ x प्लस वाई, x प्लस वाई कह दिया गया, यहां पे चेंज हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 के बराबर हो जाए तो ब्रेक करिएगा। तो ब्रेक एक कीवर्ड है जिससे लूप के बाहर आ जाते हैं। तो ब्रेक करके क्या प्रिंट करना है, तो यहां पे प्रिंट करवा रहा हूं मैं, ये देखिएगा, ये प्रिंट लिखा हमने, और x कॉमा वाई प्रिंट करना है, x कॉमा वाई। वहां पर x मल्टीप्लाई बाई वाई था, यहां x कॉमा वाई है, तो ये प्रिंट करना है। अब ऐसे में क्या आप बता सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट बहुत सिंपल है इसका बताना, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए कि स्टेप फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं, वैसे तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मुझे पता है। यहां पर ना पहले आएगा 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है, फिर 3 आएगा ही आएगा, फिर 4 आएगा ही आएगा, फिर 5 आएगा ही आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा क्योंकि रेंज लगा हुआ है, और रेंज लास्ट में से एक घटा देता है। ठीक है, फिर दूसरी बारी में क्या होगा, y में क्या जाएगा, ये तो वैल्यूज x की रही, y में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 4 आएगा। क्या? तो 4 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। और कह रहा है ना कि x प्लस वाई की वैल्यू, मतलब x और y को जोड़ना है, और x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 हो जाती है तो वहीं रुक जाइए, ब्रेक कर दीजिए, आगे प्रिंट मत कीजिए। ठीक है, तो यानी कि अब हम जोड़ जोड़ के देखेंगे तभी ये क्लियर होगा। तो यहां पर मैं लगा लेता हूं कमेंट। ठीक है, यहीं से कमेंट लगा लेता हूं और यहीं से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, x में क्या है? 2 है, तो पहले क्या जुड़ेगा? 2 प्लस क्या होगा? y में क्या है? 2 प्लस 1 जुड़ेगा, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा पहले में, यानी 2 और 1 आ जाएगा। मतलब जोड़ के देखने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, यानी 2,1 पहली बार आएगा। ठीक है, अब 2,1 आ गया पहली बार। अब क्या होगा? फिर x और y, फिर तो 2 क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। यहां पे देखिए 2,2 आएगा दूसरी बार में। ठीक है, फिर क्या होगा? तीसरी बार की बात करते हैं। तो तीसरे बार में क्या होगा कि यहां वापिस से मैं एक काम करता हूं, यहां पे जितनी बार ये होगा उसके आगे हैश लगा लेता हूं बार बार, ताकि आपको क्लियर भी होता रहे। ठीक है, 2,2 हो गया। अब क्या होगा? अब देखिए 2,2 तक हम आ चुके हैं, अब 2,3 हो जाएगा, यानी 2,3 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार और हैश लगाते हैं। अब क्या होगा? अब देखिए, अब फिर वापस वही कि 2,4 हो जाएगा, 2,4। ठीक है, यही ना होगा? 2,3 हो गया, अब क्या होगा? 2,4 हो जाएगा। तो ये 2,4 कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा? अब फिर जो है सेकेंड टिप चलेगा, यानी कि अब 3 से होगा, तो 3,1 हो जाएगा, 3,1। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर 3,2 हो जाएगा, इट मींस कि यहां पे 3,2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर 3,3 हो जाएगा, 3,3, है ना? ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर ना एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जब भी इन दोनों का एडिशन 7 हो जाएगा तो वहीं पे ब्रेक करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 होता है, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ये 3 और ये 4 जोड़ देंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा, और तभी ये ब्रेक कर जाएगा। 7 पे ही ब्रेक करना है, तो 3 और 4 जुड़ेगा नहीं, मतलब 3 और 4 प्रिंट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 को प्रिंट नहीं करना है। अब क्या होगा? अब ये 4 वाला लूप चलेगा, मतलब कि 4 और 1 जुड़ेगा, तो 4 और 1 जुड़ेगा, यानी कि 4
4,1 4,1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 4,2 हो जाएगा। 4,2 अगर करते हैं और 4,2 को जोड़ते हैं तो 6 ही होगा, लेकिन 4,3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4,3 या 4,4 करने पे 7 और 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये नहीं आएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला लूप चलेगा, यानी 5 वाला चलेगा। 4 के बाद क्या चलेगा, 5 वाला चलेगा, यानी 4,2 तक हम लोग आ गए, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, ये 5 वाला चलेगा, तो 5,1 हो जाएगा, यानी ऐसे आएगा। ये यहां पे मैं लिख रहा हूं कमेंट करके, 5,1 हो जाएगा, ये पहली बार में। ठीक है, अब दूसरी बार में क्या होगा, 5,2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 5,2 तो होगा ही नहीं, अब बस यही रहेगा, यानी 2,1 आएगा पहली बार में, 2,1 पहली बार में आएगा, 2,2 दूसरी बार में आएगा, 2,3 तीसरी बार में आएगा, 2,4 चौथी बार में आएगा, फिर 3,1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, और फिर 5,1 हो जाएगा। बस यही आएगा आंसर में, और यही आना भी चाहिए जहां तक उम्मीद है। अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, तो एक बार सेव करते हैं यहां से चल के। ये यहां से गए और इसको सेव किया, और सेव करके किसी भी नाम से सेव करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप रिजल्ट देखेंगे जब हम इसको चलाएंगे। तो अभी चलाया नहीं है, अब चलाता हूं, यहां से रन करेंगे इसको, तो ये रन कर दिया। तो अब देखिए कि ये आउटपुट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एकदम बिल्कुल वही आउटपुट में आया है जो मैंने बताया था। आप यहां से नीचे से मैच कर सकते हैं। ये यहां से हमने आउटपुट जोड़ना शुरू किया था, तो 2,1 तो 2,1 है, फिर 2,2 है, 2,2 है, 2,3 है, 2,3 है, फिर 2,4 है, 2,4 है, 3,1 है, 3,1 है, 3,2 है, 3,2, फिर 3,3, फिर 4,1, फिर 4,2 और फिर 5,1। बिल्कुल एकदम सही, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, और आउटपुट भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन पे अभ्यास जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।